माशरा बर्बाद क्यों होता है? जब इंसान किताबों सुन्नत से दूर हो जाता है। कुरान और हदीस महज उसके लिए देखने, सुनने, पढ़ने का नाम रह जाता है कि हम कुरान और हदीस की बातें देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। अगर यही तक उसका दारो मदार है, माशरा बर्बाद है। लेकिन अगर कुरान और हदीस की बातों पर अमल करना, जो उसने सुना उसकी तहकीक करना, यह जब हमारे अंदर पाया जाएगा, माशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। हमने एक चीज सुनी, इमाम साहब आए, इमाम साहब ने फलाने फलाने वक्त में, जुमा में या जलसे इजलास में ऐसी ऐसी बातें की, कुरान और हदीस का हवाला भी दिया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी पहले तहकीक करें। इमाम साहब ने फलाने वक्त में फलाने आयत बतलाए थे कि यह आयत करीमा इस सूरत की है, जाएं उस आयत करीमा को देखें। यह नहीं कि हम वहां पर तनकीद करने जा रहे हैं। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह। किसकी इस्लाह? अपने आप की इस्लाह। हम वहां जब जाते हैं, सूरह यूनुस, जैसे मैंने आपके सामने एक रेफरेंस पेश किया है कि सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। जब हम आयत नंबर 13 पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इसका सियाक व सबाक और भी है। उसके अगली एक आयत, उसके पिछली एक आयत, हमने दोनों आयतें पढ़ ली। इल्म में इजाफा किसके हुआ भाई? किसके इल्म में इजाफा हो रहा है? माशरा किसका बेहतर बन रहा है? बन रहा है नहीं बन रहा है? आप खुद सोचें। एक बात हमने सिर्फ सुनी थी, तहकीक करने के मामले में हमने दो बातें और सीख ली। आने वाली नस्ल हमारी और जो है इल्म में पुख्ता होगी, इससे फायदा किसका होगा? हमारा ही तो। लेकिन आज हम लोगों को जो भी चाहिए रेडीमेड चाहिए, कोई भी चीज रेडीमेड, जो पका पकाया हो, बना बनाया हो, सिला सिलाया हो। फलाने मौलवी ने कहा, फलाने आलिम ने कहा, फलाने शेख ने कहा, फलाने पीर ने कहा, फलाने बुजुर्ग ने कहा, फलाने ने कहा, धमाके ने कहा। हमारे नजदीक इन किस्से कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे नजदीक अगर कोई चीज काबिल कबूल है तो वो या तो किताबुल्लाह की बातें हैं और या तो सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। जब हम लोग इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, यही चीज हमारे लिए दारो मदार बन जाएगी। यकीन माने माशरा बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रब्बे करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 पारा नंबर 14 आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हमने वलक़द अहलकना वमा अहलकना मिन क़रयतिन, हमने किसी भी कौम को, किसी भी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं किया इल्ला वलहा किताबुम मालूम, जब तक हमने उन्हें एक किताब से ना नवाजा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन ले कि तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। कितनी चीजें हैं? दो चीजें। ये तीसरी चीज कहां से आ गई भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं। फिर दो चीजों की वजाहत भी कर दी, किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब, दूसरा मेरी सुन्नत। वलन यतफर्रक़ा, और इन दोनों के दरमियान कभी भी फर्क नहीं करना। कुरान हदीस, अगर तुम्हें कामयाब होना है, दो चीजें थामे रहो। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम लोग हरगिज भी गुमराह नहीं हो सकते हो जब तक तुम इन दो चीजों को थामे रहोगे। माशरा बर्बाद होने की वजह आ गई सामने, किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल हम लोगों से छूट गया है।
दूर हो गए हम। कुरान और हदीस की बातें, कुरान और हदीस की तालीमात हमसे छूट चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है। आज माशरा हमारा तबाही के दहानों पर है। अगर यही चीज, अगर हम इसकी इस्लाह चाहते हैं तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामना होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम लोग हरगिज हरगिज भी गुमराह नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम इन दो चीजों को थामे रहोगे। माशरे की बर्बादी में दूसरा अहम सबब